एवरीवन। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स के ऊपर। बहुत सारी ग्लैंड्स मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। अब हमारे पास दो किस्म की ग्लैंड्स होती हैं, एक को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और दूसरी को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती है जिसमें वो अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करके रिलीज करती है, इसीलिए हम उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती और वो डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को बनाकर ब्लड में रिलीज़ करती हैं। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सिंपली कंसेप्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम पहले तो ये इट इज़ अ मेडअप ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट रिलीज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर से, यानी वो मैसेंजर जो केमिकल की मदद से मैसेज को ट्रांसफ़र करे, उसको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, यानी सिंपली हार्मोन्स। दिस केमिकल मैसेंजर कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स जो कि रिलीज़ होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर एंडोक्राइन ऑर्गन से। ओके, तो देयर आर 8 एंडोक्राइन ग्लैंड, 8 एंडोक्राइन ग्लैंड से वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी लोकेशन को भी डिस्कस करते हैं। सो ग्लैंड नंबर 1 हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि लोकेटेड होती है हमारे नेक में और ये बटरफ्लाई शेप जैसी होती है। जैसे यहाँ पर आप येलो कलर देख रहे हैं, ये येलो कलर की थायराइड ग्लैंड है, ये इसका बटरफ्लाई शेप है। ओके, इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है? 3 हार्मोन रिलीज़ करती है। एक है थायरोक्सिन जिसको हम T4 बोलते हैं, दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 बोलते हैं और तीसरे है कैल्सीटोनिन। ओके, ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करती है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास ग्लैंड आती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब है पीछे और थायराइड ग्लैंड का मतलब है थायराइड ग्लैंड। तो जो ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है उसको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। कैसे? यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, 2 पेयर होते हैं और ये 4 होती हैं। इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर नंबर भी शो किया हुआ है 2, यानी 2 पैराथायराइड ग्लैंड को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड्स एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब है एडजेसेंट, रीनल का मतलब है किडनी, यानी एडजेसेंट टू किडनी जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रीनल मेड्यूला। पहले हम इसकी लोकेशन देखें। ओके, सो यहाँ पर 3 नंबर आप देख रहे हैं और यहाँ पर किडनी के ऊपर एक येलो कलर का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड का जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन और दूसरा है कोर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और फर्दर कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फर्दर हम इनके फंक्शंस भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल मेड्यूला पार्ट जो है उससे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रिलीज़ होते हैं। उसके बाद 4th नंबर पर हमारे पास ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ओके, जिसको पहले मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता था। तो हाइपोथैलेमस हमारे पास 4 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड चौथा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 4 हार्मोन हाइपोथैलेमस
रिलीज़ करता है। अब हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस का। यहाँ पर आप ग्लैंड नंबर 4 देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस है। उसके बाद बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अब ये जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस के प्रेजेंट होती है। ये 5 नंबर और ये छोटी सी येलो कलर की ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और चौथा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करे। चौथा ग्रोथ हार्मोन, और लास्ट कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करती है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे। उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड की, पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ये 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और इनको स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, ऊपर ये मेंशन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर नीचे मेंशन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाती, वो ऊपर हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो इसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच या फिर इसका सेकंड नाम है वेजोप्रेसिन, दूसरा ऑक्सीटोक्सिन, ये 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है 7, जिसको हम ओवरीज बोल रहे हैं। ओके, 6 नहीं हुई। ओके, सो टेस्टिस जो कि मेल में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ओवरीज ये ग्लैंड्स नहीं है, ये ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा जो ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके उनको ब्लड में रिलीज करती है तो उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो ओवरीज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके अलावा ईस्ट्रोजन ये भी रिलीज होता है फ्रॉम ओवरीज। लास्ट है हमारे पास पेनक्रियास। अब ये जो 3 आप देख रहे हैं ये हमारे पास ऑर्गन से, ना कि ग्लैंड से। अब पेनक्रियास जो कि एक ऑर्गन है, इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें अल्फ़ा और बीटा सेल्स होते हैं, जहाँ से बीटा सेल रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को, और अल्फ़ा सेल रिलीज़ करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन को, जो कि ब्लड में शुगर की लेवल को मेंटेन करते हैं। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स के बारे में कि उनका क्या फंक्शन होता है। सो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स की बात करें तो थायरोक्सिन, T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, इनका काम क्या होता है? ये हार्मोन क्रिएट होते हैं और स्टोर होते हैं थायराइड ग्लैंड में, और इसके अलावा इनको हम एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टेडी स्टेट में। ओके, इसके लिए आप जस्ट ये याद रखें कि जो T3 और T4 हार्मोन है उनको हम एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं, जो कि बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करता है, और उसके अलावा इनको हम मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड हार्मोन है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और इसका काम होता है कि ये बॉडी में कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करता है। सो कैल्सीटोनिन के लिए यहाँ पर निमोनिक है थिंक कैल्सी फॉर कैल्शियम। ओके, क्योंकि इनके जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, जैसे कैल्शियम में और जैसे कैल्सीटोनिन में। तो कैल्सीटोनिन कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर TSH। TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड को, कॉजिंग रिलीज T3 एंड T4।
ठीक है। TSH की मदद से जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 हार्मोन को रिलीज़ करती है बॉडी में, ताकि वो मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करे। जैसे मेटाबॉलिज्म इनिशिएट होगी वैसे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होंगे, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से बॉडी की बिल्डिंग स्टार्ट होगी, इसीलिए हम इसको एनाबॉलिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। उसके बाद है ऑक्सीटोक्सिन। अब ये ऑक्सीटोक्सिन का काम होता है मसल्स की कंट्रैक्शन में टू हेल्प एक्सपेल द बॉडी। जब डिलीवरी होती है उस दौरान ऑक्सीटोक्सिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है और वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि जो बेबी की एक्सपल्शन है वो जल्द से जल्द हो जाए और बेबी एक्सपेल आउट हो जाए अपनी मदर की वम से। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है मिल्क की प्रोडक्शन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, और उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इनहिबिट करके रखता है। तो जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा तब तक उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। ओके, इससे ये इसको प्रिवेंट भी करता है कि फर्दर बेबी की डेवलपमेंट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन वर्क करता है टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो उस दौरान इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है पेनक्रियास से, बीटा सेल्स से, और जाकर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। इंसुलिन पुट शुगर एंड पोटेशियम इनटू द सेल टू बी यूज्ड लेट एज एनर्जी। इसका काम किस तरह से काम करता है अपना इंसुलिन शुगर और पोटेशियम दोनों को सेल के अंदर भेज देता है, ताकि ये बाद में यूज़ हो सके एनर्जी के लिए। तो इस तरह से ये ब्लड से ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज करते हैं बाय सेंडिंग शुगर एंड पोटेशियम इनटू द सेल। ओके, यहाँ पर ये आप इसका स्पायरोमीटर देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन का काम ऑपोजिट होता है इंसुलिन से। ये काम करता है ताकि ब्लड की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर सके। अब ये किस तरह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज करता है? ग्लूकागोन हार्मोन ब्रेक करता है ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है। जब ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो उससे ग्लूकोज निकलता है। जब ग्लूकोज निकलेगा तो वो इंक्रीज करेगा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल। उसके बाद है हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। इसको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ये दो हार्मोन हमने डिस्कस किए कि कहाँ से रिलीज़ होते हैं, मेड्यूला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर आपको याद हो हमने ऊपर ये डिस्कस किए। अब इसका काम क्या होता है? एक तो हम इनको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस वाली स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा दे आर कैचकोलामाइंस दैट आर रिलीज्ड व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप। इनको हम कैचकोलामाइंस भी बोलते हैं क्योंकि ये तब रिलीज़ होते हैं जब बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। सो इट हेल्प्स इन टाइम ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। तो ये दोनों हार्मोन जब बॉडी में एक्यूट स्ट्रेस वाली कंडीशन स्टार्ट होती है तो उस दौरान ये दो हार्मोन आकर बॉडी की हेल्प करते हैं टू कोप दैट एक्यूट स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज़ होता है कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। अब कोर्टिसोल को अदर वर्ड्स में हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी बोलते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या करता है? ये हेल्प करता है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, यानी इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन। और उसके अलावा कोर्टिसोल का काम होता है कि वो क्रोनिक स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। सो इसका काम ऑपोजिट है, यानी चेंज है किससे? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन से। वो एक्यूट स्ट्रेस को मेंटेन कर रहे थे और कोर्टिसोल क्रोनिक स्ट्रेस को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, इसीलिए कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को भी बोलते हैं, लेकिन कोर्टिसोल को भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर ADH। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपने बहुत बार सुना होगा। ADH हार्मोन रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये बॉडी में हेल्प करता है
टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। यानी ये सिंपली कहाँ पर जाता है, नेफ्रॉन्स में जाता है। नेफ्रॉन्स में कौन से पार्ट में, डीसीटी। डीसीटी से वहाँ पर एडीएच जाकर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। यानी जितना वाटर बाहर जा रहा है, अगर बॉडी को ज़्यादा नीड है वाटर की तो वो रिलीज़ होगा और उस दौरान वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, ताकि जो बॉडी से वाटर है वो रिलीज़ ना हो सके। तो इस तरह से एडीएच हार्मोन किडनीज़ के ऊपर एक्ट करके रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। ओके, नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, इसको हम मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है फ्लूइड और बैलेंस में। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस में इसका काम होता है, इसीलिए हम इसको मिनरलोकोर्टिकॉइड भी बोलते हैं। अब एल्डोस्टेरोन मोस्टली ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है उसको डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन हेल्प करता है टू इंक्रीज सीरम कैल्शियम इन द बॉडी। अब इसका काम ऑपोजिट होता है कैल्सीटोनिन से। कैल्सीटोनिन हार्मोन बॉडी में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज करता है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरीज से रिलीज होता है, ये हेल्प करता है एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन में, उसके अलावा यूट्रस की ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है। उसके अलावा फीटस को सपोर्ट करता है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। ये काम होते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो कि अगेन ओवरीज से रिलीज होता है, सेम टू सेम ईस्ट्रोजन जैसा ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। उसके अलावा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मैटरनल टिश्यू एंड फीटल ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मैटरनल टिश्यू यूट्रस के अंदर और फीटल ऑर्गन्स को, ताकि जो फीटस है वो ग्रो कर सके इनसाइड द यूट्रस। अब प्रोजेस्टेरॉन के लिए एक मेमोरी ट्रिक है। प्रोजेस्टेरॉन के लिए थिंक करें प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, इसकी जो पी है, पी मीन्स प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन जो ईस्ट्रोजन था वो इसके लिए ये शर्त नहीं थी कि वो जस्ट प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ हो, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है और ये प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव टिश्यू में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आल्सो इट प्ले अ वाइटल रोल इन स्पर्म प्रोडक्शन एंड मेल में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको प्रमोट करता है, जैसे कि इंक्रीज द बोन मास। मेल के बोन मास इंक्रीज हो जाते हैं, उनके मसल्स में इंक्रीज होती है और उनकी ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर में भी इंक्रीज आ जाती है। तो ये सारे काम भी टेस्टोस्टेरोन करता है मेल की बॉडी में। तो टेस्टोस्टेरोन के लिए यहाँ पर मेमोरी ट्रिक है, टेस्टोस्टेरोन की पहली टेस्ट और टेस्टिस की पहली टेस्ट। तो ये आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल में टेस्टिस से रिलीज होते हैं। ओके, तो ये मेन हार्मोन्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए और उनके फंक्शंस को डिस्कस किए। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।